अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं डॉक्टर यूसुफ। आज जो हमारा टॉपिक है वह है सिरप स्पॉसलर पी। स्पॉसलर पी शरबत किस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है, इसके क्या फ़वाइद हैं, क्या नुकसानात है, कौन कौन से मरीज़ इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन कौन से मरीज़ इसको इस्तेमाल ना करें, बच्चों के लिए क्या डोज़ है, बड़ों के लिए क्या डोज़ है। कंप्लीट रिव्यू लाए हैं इस वीडियो में। अगर आप और पूरा वीडियो आप देखें, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। चलो तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सिरप स्पॉसलर पी जो है ख़ास तौर पे हम जो बच्चों को इस्तेमाल करवाते हैं, बच्चों की जो डोज़ है इसके लिए शेरख्वार बच्चों के लिए हम आधा चम्मच सुबह दोपहर रात 3 टाइम, और उससे थोड़े बड़े 5 से 7 साल के बच्चों के लिए 1 चम्मच 3 टाइम इस्तेमाल करा सकते हो, और 7 से 12 साल के बच्चों को 2 चम्मच सुबह दोपहर रात 3 टाइम आप इस्तेमाल करवा सकते हो। किस मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं, किस कंडीशन में हम यूज़ करवाते हैं, ये मैं आपको बता देता हूँ। अगर बच्चों को मोशन लग जाते हैं, उनके पेट में दर्द होता है, मरोड़ होते हैं, उसमें भी आप इस्तेमाल करवा सकते हो। अगर छोटे पेशाब में जलन हो, छोटे पेशाब की नाली में इन्फेक्शन हो, उसमें दर्द होता है तो उसमें भी आप इस्तेमाल करवा सकती हो। अगर मैदे में पेप्टिक अल्सर जिसको बोलते हैं, अगर मैदे में ज़ख़म हो जाए तो उसमें भी आप इस्तेमाल करवा सकते हो मैदे वाली दवाई के साथ। अगर किसी को पित्ते में पत्थरी हो तो उसमें, अगर पित्ते का दर्द होता है तो उसमें भी आप इसको इस्तेमाल करवा सकते हो। उसके अलावा अगर लबलबे का दर्द हो तो उसमें भी आप इसको यूज़ करवा सकते हो। इसका जो मेन फंक्शन होता है, ये जो है आंतड़ियों को मतलब है ज़्यादा हरकत करने से रोक देता है, रिलैक्स कर देता है। इसका मेन फंक्शन ये है। और दूसरा जो है, इसको जो मरीज़ नहीं इस्तेमाल करें वो मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से मरीज़ों में आप इसको इस्तेमाल ना करवाएं। स्पॉसलर पी शरबत के इस्तेमाल के दौरान अल्कोहल का इस्तेमाल ना करें। उन मरीज़ों को भी ना इस्तेमाल करवाएं जिनको मोतिया हो, और उन मरीज़ों को भी ये स्पॉसलर पी शरबत ना यूज़ कराएं जिनको आंतड़ियों का इन्फेक्शन हो, यानी आंतड़ियों का इशू हो, आंतड़ियों का प्रॉब्लम हो, तो उनको भी इस्तेमाल ना करवाएं। और वो मरीज़ ख़ास तौर पे जिनको प्रोस्टेट ग्लैंड का इशू हो, यानी जिसके प्रोस्टेट बढ़ गए हों, तो उनमें भी ये मसला कर सकता है, उनके पेशाब की बंदिश का भी वजह बन सकती है। तो ऐसे मरीज़ों को आप इस्तेमाल ना करवाएं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।